नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ होने वाली घटनाओं के बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं और स्पेसिफिकली हम कुछ लैंग्वेज के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके और आपके भविष्य अपने बच्चों के साथ में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग वियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो मात्र कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होता, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स या इस तरीके से जो बनाया जाता है वो किसी न किसी पर्पस के लिए होगा, भले वो रहने के लिए या कमर्शियल पर्पस से लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे पर्पस हैं जो लोग प्राचीन काल से उसको फुलफ़िल करके आते रहे हैं और आगे भी भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में, जैसे हम इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करें जो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है, इसी स्ट्रक्चर ये बहुत भव्य व विशाल स्ट्रक्चर था और इसमें होने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में एक एक चीज़ बहुत डिटेल से कार्व्ड की गई थी और इसको भी बहुत सारे इसमें गुप्त रहस्य थे जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। और इसमें बताया गया था कि भविष्य में 8 भाषाओं में मात्र एक भाषा का जो है वो प्रयोग, उसका प्रचार प्रसार और उसको मानवता के लिए प्रयोग किया जाना देखा जाएगा। और उसमें 8 भाषाओं में स्पेनिश, इंग्लिश, मैंडरीन आदि भाषाओं में इनमें चॉइस दी गई थी और पूछा गया था कि आपको क्या लगता है। और इन्हीं 8 भाषाओं में मात्र इसका पूरा कार्विंग इस स्ट्रक्चर में किया गया था। और देखिए कि ये इतना ज़्यादा विशेष था, लोगों को इसमें पहले ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में या कहा जाए वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पूरा स्पष्ट जानकारी इसमें विवरण के साथ में बताया गया था कि किस प्रकार से हम आगे भविष्य में होने वाली घटनाएं देखने वाले हैं। ये एक समाज, एक भाषा, एक लॉ का तंत्र, न्याय का तंत्र आदि सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी और एक भाषा में इसमें पूछा भी गया था। और इसका इस्तेमाल जो देखा जाएगा धीरे 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 पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगा और बाकी सारी भाषाओं में जो है उसका प्रयोग धीरे धीरे कम होगा। और वहीं हमने आपसे ये बताया था कि इसमें जो ये बताया गया है भाषाओं की अगर बात की जाए तो हमने इसमें बताया था कि कुछ भाषाएं हैं जिनका बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, स्पेसिफिकली हिंदी भाषा का। और इसमें हमने ये भी आपको जानकारी दी थी कुछ वीडियोस में, जैसे जैसे डीप डार्क स्टेट, जिसे हम इल्यूमिनाटी कहते हैं, जैसे जैसे उनका प्रयोग बढ़ा वैसे वैसे इंग्लिश भाषा जो है उसका अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग भी बढ़ता देखा गया। क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़ें इंग्लिश का तो ये बहुत सामान्य असाधारण सा इसका इतिहास है, क्योंकि इंग्लिश एक अपने आप में बहुत कमज़ोर भाषा है। इतिहास में आप देखें तो इससे बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा रिच, जैसे तमिल है, संस्कृत है, जापनीज़ है, इनमें इनकी बहुत गरिमा है और इनमें बहुत सारे जो है इनके गुण इंग्लिश भाषा से बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी इंग्लिश का प्रचार प्रसार एकदम से जो है पूरी दुनिया में होता हुआ देखा गया और इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाषा असाधारण रूप से जो है प्रयोग करने का इसके पीछे एक डार्क कारण भी है। जैसे कि हम स्पेल कहते हैं, स्पेल अर्थात जादू, जादू किसी के ऊपर अब किया जाता है तो उसे हम इंग्लिश में स्पेल कहते हैं। इसी वर्ड से बना है स्पेलिंग। तो आपने देखा होगा जैसे जहाँ पे ये भाषा का प्रयोग होता है, जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, इसे बहुत कुछ पता है। और इसी भाषा में आप कितनी भी बातें कर लीजिए, कितनी आप वियर्ड भाषा बातें भी करें, अजीबोगरीब बातें भी करें, तो भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करती। आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें किसी और सामान्य भाषाओं में तो आप देखिए कि वो इसका अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा लोग हर्ट हो सकते हैं। परंतु इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक स्पेल की तरह लोग उसको है अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हर बात जो है आप जितना भी कठिन भाषाओं में यूज़ किया जाता है उसमें आपको उतना जो है ख़तरनाक नहीं लगता या उसकी भाषाओं में इतना समझा नहीं पा रही हूँ कैसे करना है। नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। हम भाषाओं को लेके भविष्य में किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होने वाला है और किस प्रकार से आपका भविष्य में आपको देखने को नई चीज़ें मिलेंगी, नई भाषा का प्रयोग जो है हम देख पाएंगे और कितनी ही भाषा जो आज आप बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास समझते हैं, उनका प्रयोग धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। और वही हमने आपको ये बताया था जब भाषा की बात करें तो कुछ समय पहले, और हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी एक स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्योंकि आपको पता है आर्किटेक्चर एक ऐसा विशेष ज्ञान है
जो आपको भविष्य होने वाले घटनाओं से जुड़ा हुआ, या हम प्राचीन काल में देखें तो आध्यात्मिक ज्ञान या ऐसी प्रोफेसीज़ उनमें जो है कार्व की रहती है हमारे मंदिरों में। हमारे जीवन के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उसमें पूरी तरीके से उसमें कार्विंग आप देख सकते हैं, या उसमें स्पष्ट रूप से, क्योंकि बिल्डिंग को सिर्फ अगर आप समझेंगे कि वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी वियर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, या इनमें होने वाली जो है प्रोफेसीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को जब हमने आपको दिखाया था, बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी भविष्य में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, उसके बाद जो नई क्रिएशन होगी, अभी डिस्ट्रक्शन का समय चल रहा है, जब नई क्रिएशन होगी तो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या कहा जाए बेटर होगा वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम आगे जाने वाले हैं। ये वन वर्ल्ड ऑर्डर में हमने आपको बताया था कि एक भाषा, एक तंत्र, राजतंत्र होगा, और एक जैसे कि लॉ होता है न्याय तंत्र होगा, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जब होंगी, मात्र एक पूरी दुनिया में जो ये सारा सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से टूटने और खंडित होने वाला है, और नई तरीके से समाज का निर्माण होगा। उसी में हम आप देखेंगे भाषा को लेके, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पूछा भी गया था, क्योंकि ये 8 भाषाओं में इसमें अंकित है, कार्व्ड है, और पूछा गया है कि आप बताइए कौन सी भाषा का प्रचार, प्रसार और प्रयोग मानवता के द्वारा किया जाएगा। और इसमें हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इसका प्रयोग अब आप देखेंगे वो है हिंदी का, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, और बहुत ज़्यादा अब आप देखें धीरे धीरे इसका जो है प्रचार, प्रसार और प्रयोग पूरी दुनिया में होता जा रहा है। जैसे जैसे भारत विश्वगुरु की तरफ, या आप कहें इकोनॉमिकली जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, क्योंकि सारा जो खेल होता है वो इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थतंत्र के साथ होता है। जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, वैसे वैसे हिंदी का प्रयोग पूरी दुनिया में देखने को आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अचानक भयानक नहीं, ग्रेजुअली चीज़ें चेंज की तरफ बढ़ रही हैं। और आपको ये बात भी समझना होगा, क्योंकि हम इंग्लिश में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समाज में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जैसे जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा, या इंग्लिश के ऊपर आपने ज़रूर रिसर्च की होगी, तो देखा होगा जैसे कि डीप स्टेट, जिसे हम कहते हैं इल्यूमिनाटी, लोगों का मानना है कि ऐसे एक राज्य है डीप वर्ल्ड का, एक डार्क वर्ल्ड, एक कंट्रोल करने वाली दुनिया का एक ऐसा तंत्र है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और ये सत्य है। और वही जो है अचानक जैसे जैसे डीप स्टेट का या इल्यूमिनाटी का जो है प्रभाव बढ़ता गया, उसी के साथ में इंग्लिश भाषा का भी प्रचार प्रसार होने लगा। आप जानते हैं दुनिया में ऐसी बहुत सारी भाषाएं जिनकी गरिमा, जिनका ज्ञान, जिनकी जो है जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा उच्च मानी जाती है भाषाओं में। जैसे तमिल है, संस्कृत है, जापानीज़ है, इनका ग्रामर हो, इनकी भाषा, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिच है। परंतु फिर भी जो दुनिया की सबसे ख़राब भाषाओं में जिनका स्थान मिलता है, सबसे नीचे की जो दर्जे में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है, जिसका प्रयोग बहुत मतलब जो भाषा के रूप में अगर उसकी आप स्थिति देखें तो इतना ऊंचा नहीं माना जाता, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश का जो प्रयोग स्टार्ट हुआ, वो धीरे धीरे रिसर्च में ये बताता है, एक स्पेल की तरह लोगों के अंदर इसका प्रभाव होता है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे लोग इसके स्पेल में यानी इसके जादू में, लोगों को लगता है स्पेल का अर्थ क्या होता है, जादू, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र जादू कर देना, इसका अर्थ होता है स्पेल। और इसी स्पेल वर्ड से बना है स्पेलिंग, और स्पेलिंग आपने सुना होगा ये वर्ड, और यही स्पेल जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने का एक काम करता है। और यही इंग्लिश भाषा में आप देखिए, आप कितनी भी बड़ी बात कर रहे हैं या कितनी भी आप बात भाषाओं के माध्यम से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो लोगों में एक अलग प्रभाव इसका देखा जाता है बनस्पत कंपैरिजन अगर किया जाए दूसरी भाषाओं के साथ। तो कहने का ये अर्थ है, जैसे जैसे डीप डार्क एनर्जी का कंट्रोल कम होता जाएगा, वैसे वैसे ही इंग्लिश का प्रयोग भी धीरे धीरे आप इसको कम होता हुआ देखेंगे। जो आज अब लॉ जो निकला है कि इंग्लिश विल नॉट बी अ कंपलसरी लैंग्वेज, बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप फ्रेंच, जापानीज़ आदि भाषाओं को भी आप पढ़ पाएंगे। और ये सिस्टम जो बदल रहा है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि इंग्लिश स्कूलों में भी एक कंपलसरी भाषा की जो है स्थान उसका ख़त्म होता जाएगा। और आप देखिएगा लोगों में भी एक चेंज आएगा, लोग अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे कि
जर्मन, रशियन, स्पेनिश, जापानीज़, ये लोग अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। यह भारत के साथ में भी होता दिखेगा, जैसे कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं हिंदी का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें अब लोगों के भी, आम जन साधारण में भी बढ़ती जाएंगी और लोग अपनी ही भाषा का प्रयोग करना ज़्यादा श्रेष्ठ समझेंगे। ये चीज़ अब आपको परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेगी। भविष्य की जो हमने आपको गणनाएँ दी थी कि भविष्य में अब हिंदी का जो स्थान होगा वो स्थान किसी और भाषा में नहीं देखने को मिलेगा। यानी हिंदी जो है, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे ही हिंदी पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार का अब समय आएगा। आप देखिएगा इसका, ये जो हमने आपको भविष्यवाणी दी होते हुए आपको फुलफिल कुछ ही समय में 4 से 5 साल में होते हुए दिखेगी। ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।